प्रिय बहुजन मित्रों, आज चर्चा के विषय में शूद्र और हिंदू क्या दोनों एक ही चीज़ें हैं। इन्हीं चीज़ों को मैं थोड़ी चर्चा करूँगा। जैसा कि सभी जानते हैं, हिंदू जब हम हिंदू समाज को देखते हैं, हिंदू धर्म के मानने वाले को देखते हैं, हिंदू समाज को ही कई वर्ग में बांटा गया है। इसी में कुछ सवर्ण हैं तो कुछ अछूत हैं और कहलाते दोनों हिंदू हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि यदि हम हिंदू हैं तो फिर एक ही धर्म के लोग अछूत कैसे हैं और एक ही धर्म के लोग सवर्ण कैसे हैं। आज मेरे ही छात्रावास में एक लड़का आया और पारंपरिक बोझ से दबा हुआ। मैं उनसे पूछा उनका नाम, उनके पिता का नाम। मुझे इनकी जाति का पता नहीं चला। उन्हें पूछा कि तुम किस जाति से हो। लड़का का जवाब सुनकर के मैं स्तब्ध हो गया। लड़का बोला, जाति कहते किसको हैं। मेरे अंदर को झकझोर दिया कि वास्तव में दिखते तो हैं हम सब मानव के जैसा, फिर इसमें जाति कैसा, छूत कैसा। आजकल एक ताज़ी घटना राजस्थान की है। जो लड़का मात्र 9 साल का था, पानी पीने के कारण सवर्ण जाति के टीचर के द्वारा इतनी पिटाई होती है कि लड़का हॉस्पिटल में मर जाता है। क्या वो हिंदू नहीं था? जब हम हिंदू हैं तो फिर अछूत कैसे हो जाते हैं? बर्तन बनाने का काम हम करते हैं तब हम अछूत नहीं होते। जब तेल निकालने का काम करते हैं तब हम अछूत नहीं होते हैं। जब आपके सारे छोटे मोटे काम हम करते हैं हम तब अछूत नहीं होते हैं। फिर जब आपकी बॉडी से जब आपका पानी पीते हैं, आपके घर जाते हैं, फिर हम अछूत हो जाते हैं। ऐसा किस लिए? क्या यही है हिंदू धर्म, जहाँ हिंदू ही कई वर्गों में बांटा गया है? यदि ऐसा हिंदू धर्म है तो इस तरह के धर्म मेरे लिए किस काम का? इस कारण से मैं अपने आप को हिंदू नहीं, मैं अपने आप को शूद्र मानता हूँ, जिनका एक बहुत विशाल वर्ग है जिसे हम बहुजन कहते हैं। ये बहुजन समाज आज भी अपने आप में पिछड़ा हुआ समाज है। जब शिक्षा की बात आती है तो जैसे ही मार्क देने की बात आती है, तो जैसे ही ये कॉपी सवर्णों के पास जाता है तो हम शूद्रों को मार्क देने में कोताही की जाती है, इस नाम पर जहाँ देखा जाता है कि ये शूद्र जाति से हैं। न्यायपालिका में 99% लोग सवर्ण जाति से हैं। वहाँ मेरा उपस्थिति क्यों नहीं? वहाँ हम शूद्र क्यों हो जाते हैं? किसी बड़े बड़े पद ओहदे पर हमारी प्रेजेंटेशन, हमारी उपस्थिति क्यों नहीं है? क्योंकि मैं शूद्र हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ। जब वोट की बारी आती है तो मैं हिंदू हो जाता हूँ, और जब वोट लिया जाता है और जब हमें फायदे की बात आती है तो मैं शूद्र हो जाता हूँ, मैं अछूत हो जाता हूँ। क्या यदि मैं हिंदू हूँ तो रोटी और बेटी का संबंध सबके एक साथ होता है? नहीं, उस समय मैं छोटी जाति हो जाता हूँ, उस समय मैं हिंदू नहीं रह जाता हूँ। तो ऐसे हिंदूपन से क्या लाभ? प्रिय बहुजन, इन्हीं बात को समझने की आवश्यकता है। भारत में 2 ही वर्ण है, एक सवर्ण और एक बहुजन, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। और जब तक हम लोग अपने आप को
एक नहीं कर लेते हैं तब तक हमें सही रूप में हमारा हक नहीं मिलेगा। तो जैसे हम अपने आप को शूद्र मान लेते हैं, बना लेते हैं, तो यहाँ सारा जाति भर जो हमें बांट कर शासन करने का तरीका अपनाया गया है, ये सारा मिट जाएगा और हमें अपना हक भी मिलेगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि हिंदू हम हैं नहीं, हमें सवर्ण अपने लाभ के लिए हमें हिंदू कहा करते हैं। जैसे ही हमसे उनको लाभ हो जाता है, तो जब हमारे लाभ की बारी आ जाती है तो हम अछूत हो जाते हैं। तो जो धर्म हमें एक समान देखने का नज़रिया नहीं अपनाता है, तो उस धर्म को मैं मानने के लिए बाध्य नहीं हूँ। वहाँ मैं अपने आप को शूद्र कहता हूँ, शूद्र कहूँगा, बहुजन कहूँगा। और ये बहुजन जिस दिन अपने उनके इस साजिश को समझ जाएंगे, तो सवर्णों का ये पर्दाफाश शीघ्र हो जाएगा और उनका ये साजिशपन ख़त्म हो जाएगा। तो आइए हम सभी बहुजन अपने आप को एक मनावें, जाति पाति से ऊपर उठें, ताकि ब्राह्मणवाद का जो ये साजिश है उन्हें मिटाया जा सके। जय बहुजन, जय संविधान। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी में देता हूँ विराम। धन्यवाद।